नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 8 से 9 महीनों का ही समय बचा रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगे हैं। इस बीच कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है। कांग्रेस इस बार काफी सक्रिय और आक्रामक रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो लगातार देश के हर आम नागरिक, मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं और मैकेनिकों से मिल रहे हैं। यानी एक ओर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सियासी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जनता और आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में संभव है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिसमें एक बार फिर से राहुल गांधी देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी हां, दरअसल कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के शीर्ष कांग्रेस नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई सारी बातें हुई और संभव है कि 17 और 18 जुलाई को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भी इसमें चर्चा की गई होगी। लेकिन इस बैठक के बाद ही ये तय हुआ कि राहुल गांधी एक और यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया है। सुनिए कांग्रेस के उत्तराखंड के अध्यक्ष ने क्या कहा। आज की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फ़ौज में जाना चाहता है। उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे और कब से कब तक वो यात्रा चलेगी इस बारे में आप सबको भी समय से सूचित हम लोग करेंगे और निश्चित ही उनकी इस बात से हमारा उत्साह बढ़ा है। राहुल जी स्वयं 10 दिन के लगभग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड के जो नौजवानों के बीच में हम रूट्स में जा रहे हैं वहाँ निश्चित ही ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अंकिता और मर्डर केस और उसमें जो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे, इन इश्यूज़ को भी अलग से हम उठाएंगे। लेकिन ये यात्रा पूरी तरीके से अग्निवीर और जो भर्ती घोटाले हुए हैं तथा बेरोजगारों के साथ जो अन्याय उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेके एक लंबी पदयात्रा निकालने की बात हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय CLP साहब। धन्यवाद। आज आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रभारी हैं संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। खुले मन से हमने अपनी बात कही और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का हमें मार्गदर्शन मिला है। एक रोड मैप तैयार किया है, भविष्य की ये रूपरेखा तय की है। 2024 का चुनाव जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके संदर्भ में हम पूरे प्रदेश में पद यात्राएँ करेंगे। हमारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आश्वस्त किया है, वायदा किया है कि मैं आपकी पद यात्राओं में प्रतिभाग करूंगा। कई ज्वलंत विषय हैं उत्तराखंड के संदर्भ में और देश के जो मुद्दे हैं। आज उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है और हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच में जाकर संपर्क करें, संवाद करें और उनके जो भी मुद्दे हैं उसको ज्वलंत तरीके से सरकार के सामने उठाएं और बाध्य करें सरकार को कि आपने जिस तरह से सेना में अग्निवीर के नाम से जो आपने
युवाओं को ठगने का काम किया है। कई मुद्दे ऐसे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जो मातृशक्ति है, अंकिता हत्याकांड के आज भी जो हत्यारे हैं वो आज भी बेनकाब नहीं हुए हैं। और रिवर्स पलायन की बात करने वाली ये सरकार, आज पलायन करने को हमारे नौजवान मजबूर हैं। जो आपने देखा कि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं और घोटाले हुए हैं, हमने सीबीआई की जांच की, हमने मांग की, हमने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन मामलों को दबाना चाहती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में पदयात्राओं के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे, संपर्क करेंगे और हम सब लोग एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक रूपरेखा रणनीति भी तैयार करेंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस अग्निवीर योजना के विरोध में एक पदयात्रा निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है। यहाँ का हर जवान फौज में जाना चाहता है, बचपन से ही इसके सपने भी देखता है और अग्निवीर योजना से उनके सपनों को नुकसान हुआ है। इसी के विरोध में हम पूरे राज्य में पदयात्रा निकालेंगे, यानी कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस एक पदयात्रा निकालेगी और इसी पदयात्रा का हिस्सा राहुल गांधी भी बनेंगे। करण माहरा ने कहा कि राहुल गांधी 10 दिनों से ज्यादा समय तक पदयात्रा में भाग लेंगे और इसी तरह प्रियंका गांधी भी राज्य में इस यात्रा में शामिल होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी वरिष्ठ नेता राज्य में पदयात्रा का रोड मैप तैयार करेंगे और जल्द ही योजनाएं भी साझा करेंगे। तो वहीं बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना जैसे अन्याय और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएगी और राज्य में पदयात्रा के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करेगी। यानी साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण से पहले राहुल गांधी एक बार फिर से एक पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। वैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में समाज के अलग अलग वर्गों से लोगों से मिल रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी भाजपा और पीएम मोदी के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कभी मैकेनिक से मिलने जाते हैं, तो कभी वो स्कूली छात्रों से मिल लेते हैं, कभी उनकी कैंटीन में पहुंच जाते हैं, तो कभी वो बस ड्राइवरों के साथ रहते हैं, कभी खेतों में चले जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। तो इस तरह से वो लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बनी है वो भी लगातार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं अब जब वो एक नई यात्रा शुरू करेंगे तो जाहिर है कि वो लोगों के बीच फिर से जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव पर काफी हद तक पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा ने अपना असर छोड़ा है, उम्मीद है कि आने वाली यात्रा भी उसी तरह से लोगों पर अपना असर छोड़ेगी और राहुल गांधी की छवि दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।